ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो जब से आज़ादी से लेके अब तक 66 कंपनियां गवर्नमेंट ने सरकारी लगाई कांग्रेस के टाइम में, एम्स बना कांग्रेस के टाइम में, जितने मेडिकल कॉलेज बने कांग्रेस के टाइम में, और जितनी गाड़ियां चल रही थी। प्राइम 18 न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आज एक और नया मुद्दा हम लेकर आए हैं और आज प्राइम 18 न्यूज की टीम नगला कली ग्रामीण विधानसभा पहुंच चुकी है। ये भी आपको बताते हैं कि ये क्षेत्र है वो हेमलता दिवाकर का क्षेत्र है, जो वर्तमान विधायिका हैं यहाँ से और बीजेपी के विधायक हैं। तो यहाँ हमारे साथ लोग भी बैठे हुए हैं। शुरुआत आज इनसे ही की जाती है कि आखिर 2022 में किस तरह का क्या बदलाव चाहते हैं सरकारें। चुनाव आते ही और दलित चेहरे पर और पूरी तरह चुनाव का जो खेल है वो स्टार्ट करती हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं लोग, उनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। 2022 के चुनाव नजदीक हैं, किस तरह का क्या बदलाव चाहते हैं या तो फिर एक बार भाजपा सरकार को मौका जनता देना चाहिए? भाजपा सरकार तो हमने बहुत बार देख ली, देखते ही चले आ रहे हैं। इतनी जनता परेशान है कि कुछ कह ही नहीं सकते हम। सड़क पे आगे लोग मजदूरी को भुखमरी को तैयार हैं। इससे ज्यादा और क्या कहें। हम चाहते हैं सरकार बदले तो कुछ जनता में वो बदलाव आए और कुछ खाने पीने रोजगार की व्यवस्था बने। ना तो रोजगार है ना खाने पीने की सुविधा है। भूखे सरकार तो कह रही है कि हमारी भाजपा सरकार में योगी जी और मोदी जी कह रहे हैं कि यहाँ गुंडा राज भी खत्म हो गया। अरे गुंडा राज खत्म हो गया, सबरे राज खत्म हो गए, या जनता तो भूखी मर रही है, ये राज कब आएगा? तो आप लोगों को सरकार पूरी तरह से राशन और वगैरह सब चीजें उपलब्ध करा रही है। एक राशन से का खाली पेट थोड़ी भर जाता है, उसके लिए सब्जी चाहिए, खाने के लिए और भी पैसे है, हरी बीमारी के लिए पैसे है, और भी तो चाहिए। 200 रुपये तेल बिक रहा है और आटा भी महंगा है, इसके बारे में क्या कहना है? अब उसी की तो कह रहे हैं, इतनी महंगाई है, जनता की मजदूरी उतनी है, कभी मिलती है नहीं मिलती है, भूखे भी बैठे हैं लोग। क्या पूछ रहा है कोई उनसे कि भूखे बैठे हो, क्या कर रहे हो? ये तो जनता ही जानती है कि उनसे क्या बीतरी है, क्या चाहते हैं वो, क्या कहें वो उनसे। तो रुझान क्या है? भाजपा सरकार जिस तरह से वादे किए थे और कितने पूरे किए हैं, कितना जनता के हित में कार्य किया है अपने 4.5 साल के कार्यकाल में? हमारे अनुसार तो इतना कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जनता इतनी परेशान है। जब जनता ही परेशान है तो हमें क्या दिखेगा? छोटा आदमी 2022 के चुनाव नजदीक हैं, किस देना चाहेंगे क्या? हम तो देखो चाहते हैं, बहन जी ने बढ़िया सरकार चलाई थी, हम चाहते हैं कि बहन जी दोबारा से आया तो अच्छी बात है सबके लिए। विधायक हैं, विधायक कौन है यहाँ? विधायक यहाँ की हेमलता दिवाकर जी हैं। यहाँ के विकास, कितना विकास हुआ है? हमें तो कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम कब विकास हुआ था यहाँ? लास्ट टाइम तो बहुत साल है हुई यहाँ। तो वो भी तो एक दलित चेहरा ही है। हाँ पहले नहीं, वो दलित चेहरा है हेमलता दिवाकर जी। हाँ दलित ही सिस्टम आती है जी। तो आपकी परेशानी उनको दिखी नहीं? तो यहाँ तो हमने कभी देखा भी नहीं, जब भी चुनाव में जरूर आई हूँ, इसके बाद तो नजर भी नहीं आए यहाँ कोई आने के लिए। तो 2022 में यानी कि बदलाव चाहते हैं? और क्या बदलाव चाहते हैं 2022 में? 2022 में बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए, यहाँ जनता का साफ तौर पे कहना है कि 2022 में चुनाव जो हैं उसमें बदलाव चाहते हैं और यहाँ और भी लोगों से जानकारी लेंगे। विकास के तौर पर देखा जाए तो सरकार लगातार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। 4.5 साल भी हुए थे, जगह जगह चौपालें लगाई गई थी कि 4.5 साल में सबसे ज़्यादा जो सरकारें रही उनमें सबसे ज़्यादा वर्तमान सरकार भाजपा सरकार ने विकास की वृद्धि में काफ़ी बढ़ोतरी की है, विकास कराया है। विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो रही है और काम कुछ गिनाने को गिनाए जाए तो कुछ भी नहीं है, बटा जीरो है। उसका देखा जाए तो आज इंसान बिल्कुल पटुली पर है, बेरोजगार है। आज इंसान के लिए यानी देनदारी भी कुछ भी नहीं है। रोजी रोटी तो कहाँ से खाए? 120 रुपये धड़ी तो आटा चल रहा है, 200 रुपये किलो कभी आप यानी कच्चा तेल बिचाता और 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिच रही है, डीजल बिच रहा है। आज इंसान क्या करे? और खेतों में खेती कर रहा है तो यार गाय भैंस भी, गाय लील गाय जो नुकसान कर रही है, क्या कर खाएगा? किसान भी यानी बेरोजगार है। किसान यानी कितने डंडे प्रदर्शन कर करके दिल्ली में मर गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन तो किसानों का जारी है, तो उसमें सरकार कह रही है कि विपक्षी दलों की साठगांठ द्वारा और ये एक साजिश रची जा रही है। जो असली किसान है वो तो अपने घर हैं और ये उनको
जो सत्ताधारी हैं वो बैठे हुए हैं। किसान भी आज बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं और अखिलेश भी देख लिए उनने और बीजेपी भी देख लिए और वो फिर भी सपोर्ट बहन जी को कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो 2022 में किस तरह का क्या बदलाव? 2022 में सिर्फ एक बहन जी की सरकार आनी है सीधे बहुमत से। तो ऐसा क्यों बहन जी को ऐसा क्यों, यानी कि बहन जी के कार्य से इतना आप लोग प्रभावित हैं, ऐसी क्या वो है जो बहन जी के लिए आप लोग फिर से एक बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? प्रभावित तो इसलिए है कि जनता के लिए खुशी थी और काम रोजगार हुए थे और ना इतनी गुंडागर्दी थी ना इतनी लूटपाट थी। आज इंसान बहन बेटी कोई चौड़े में नहीं घूम सकती है खुलेआम। तो भाजपा सरकार तो कह रही है गुंडागर्दी बिल्कुल, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। नहीं सुरक्षित होती तो फिर आए दिन बलात्कार हो रहे हैं जो हो रहे हैं। हाथरस कांड हुआ था, कितना बेहतरीन हुआ था, उसका कोई हुआ था, उसके यानी परिवार वालों को मट्टी भी नहीं मिल पाई थी, यानी जो पुलिस नहीं जला दी थी रात में, बताओ। और इससे बढ़िया वो क्या आएगा शासन। तो 2022 में बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल क्लियर में। तो देखिए यहाँ लोगों की अलग अलग राय है और यहाँ हमारा सर्वे लगातार चल रहा है, जनता मांगे जवाब हमारा खास प्रोग्राम है, उसमें और भी लोगों से जानकारी लेंगे। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम विजय बाबू। यहाँ 2022 के चुनाव नजदीक हैं, वर्तमान सरकार के कार्यों से कितना खुश हैं आप लोग? किसको मौका देना चाहेंगे 2022 में? जो अभी वर्तमान में विधायक हैं इस क्षेत्र की, आज तक तो कभी सर्वे करने आई नहीं और एक बार भी आई नहीं है। जब से आई हैं या कभी देखा ही नहीं किसी ने, तो उन्होंने समस्या ही नहीं जानी आज तक जो विधायक है वर्तमान में कि यहाँ क्या समस्या है। कम से कम समस्या देखनी तो चाहिए अपना कि हाँ ये ग्रामीण क्षेत्र मेरा लगता है, लेकिन नहीं। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि पूरी तरह विकास हुआ है हमारी सरकार में। विकास मोदी जी के कागजों में तो हुआ होगा, फाइलों में हुआ होगा। आपने मायावती का सवाल पूछा, मायावती जी के टाइम में जितनी कॉलेज बने, जितनी यूनिवर्सिटियां बनी, जितने हर चीज़ का विकास हुआ था, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस वे हो, मेडिकल कॉलेज हो, उन्होंने मेडिकल कॉलेज भी बनाए, हेमोपैथिक भी बनाए। उनने जितना काम किया था उतना काम अभी तक उसके बाद की सरकार ने किसी ने नहीं किया। उन्होंने कॉलेज कितने बना दिए पढ़ाने के लिए। इनका क्या मुद्दा था? एक राम मंदिर का। अगर बच्चा शिक्षित होगा तो राम मंदिर में जाके शिक्षित नहीं होगा, मंदिर में घंटा बजाने से शिक्षित नहीं होगा, उसकी लाइफ घंटा बजाने से नहीं होगी। स्कूल का जब घंटा बजता है ना, वहाँ जाने से उसकी लाइफ बनेगी, मंदिर से लाइफ नहीं बनेगी। फॉरेन कंट्रियों में आप कहीं भी देख लो, जितना मंदिर इंडिया के अंदर है और उतना ही यहाँ शिक्षित है, वहाँ मंदिर आपको क्रिश्चियन वो नहीं मिलेंगे चर्च इतने, वहाँ पर एजुकेशन के सेंटर मिलेंगे। जितने यहाँ मंदिर है वहाँ इससे ज़्यादा तो एजुकेशन के सेंटर है, इसलिए वो शिक्षित है। वहाँ का शिक्षा से डेवलपमेंट होता है, मंदिरों से डेवलपमेंट नहीं होता है। अब सरकार तो कहेगी कि मैं कार्य कर रही हूँ, कि सरकार का टाइम आ रहा है कार्यकाल। अच्छा, महंगाई के उस पर क्या कहना? महंगाई, जो साहब महंगाई के खिलाफ लड़ते थे, एक मिनट डाला, अगर जो महंगाई के खिलाफ लड़ते थे, अगर 1 रुपया एलपीजी पे 2 रुपया बढ़ जाए और आज वही एलपीजी आपके सामने है, कहाँ पहुँच रही है? पेट्रोल के अगर दाम बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी जी भी बैठ जाती थी धरना प्रदर्शन के लिए, आज वो कहाँ है? कोई पता नहीं है। सरसों का तेल का दाम 200 रुपया किलो है, जो कि 5 साल 60, 70, 75, 85 रुपये मिल रहा था, वो आज कहाँ है सरसों का तेल? तुमने हम 5-5 किलो आटा दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, फ्री बांट रहे हैं, तो तुमने उससे ज़्यादा तो ये काम कर दिया। किसानों को तुम दे रहे हो, अरे उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे ज़्यादा तो तुमने इतने 130 करोड़ से निकाल लिया, 135 करोड़ से, फिर भी तुम मुनाफे में रही। तो ये देखने की बात है कि हम जनता को कितना विकसित कर रहे हैं। देखिए, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उस पर निर्भर करती है कि हमारे यहाँ की जनता कितनी खुशहाल है। हमारे यहाँ की जो सरकार व्यवस्था कर रही है वो पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए कर रही है और जनता के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। अरे जिस देश की जनता खुशहाल होगी उस देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और देश की तरक्की होगी। तरक्की होती है जनता से। दिन है ना, सरकार मोदी जी कह रहे हैं अच्छे दिन। वो अच्छे दिन इसीलिए तो हैं कि मोदी जी के लिए अच्छे दिन आए हैं और उनके जो बैठे हैं, जिन्होंने मोदी जी को बैठाया, पीएम बनाया है, उनके दिन अच्छे आए हैं।
जिन्होंने मोदी जी को पीएम बनाया है ना, उनके दिन अच्छे आए हैं, क्योंकि मीडिया के द्वारा आए, मीडिया के द्वारा आए मोदी जी, और मीडिया ने वो काम किया। और मीडिया को किसने खरीदा? अंबानी, अडानी, वो लोग बैठे हुए हैं, वो चला रहे हैं, रिमोट उनके हाथ में, मोदी जी बैठे हैं। नहीं तो साहब ऐसा कभी होता है कि यूपीएससी के एग्जाम के द्वारा क्या बनते हैं? आईएएस बनते हैं, और आपने लेटरल एंट्री के द्वारा और उनके ऊपर और उनको आईएएस बना दिया। ये कौन सी बात रही? फिर यूपीएससी का क्या मतलब रहा? और जो लेटरल एंट्री करके तुमने लाए हो, जिनको आईएएस बनाए हो, वो कौन है? वो अंबानी के सीईओ हैं, वो हैं अडानी के। अब जब उन्हीं के आदमी बैठ गए वहाँ सत्ता में, और तो फिर काम तो वही करेंगे। 2022 के चुनाव नजदीक है, एक बार फिर भाजपा को मौका, या फिर? देखिए साहब, ये तो अब जनता के ऊपर है, बदलाव आना चाहिए। नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। क्यों? अगर बदलाव नहीं आया 2022 में और 2024 में नहीं बदलाव आया, तो ऐसा लगता है कि यहाँ सामंतवादी व्यवस्था बन जाएगी। सामंतवादी व्यवस्था को बनाने के लिए जनता को सोचना चाहिए, कैसे भी करके। और बदलाव चाहते हैं 2022? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। अब तक की सब सरकारों में सबसे बेहतर कार्य किस सरकार का? ये अभी की लेटेस्ट सरकारों में हिंदी की सरकार ली है, बसपा, सपा, आपका भाजपा। अगर इस सरकार को अगर देखा जाए जो वर्तमान में है, इससे तो मायावती की सरकार लाख गुना अच्छी थी, अखिलेश की भी लाख गुना अच्छी थी, मगर इनकी सरकार को बात नहीं आई है। आपने देखा दंगे में बलात्कार हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर देखा बलात्कार हो रहे हैं। सुरक्षित हैं, इतनी सुरक्षित हैं कि शायद वर्ल्ड में कहीं सुरक्षित नहीं है, इंडिया के अंदर सुरक्षित है। देखिए यहाँ जनता का जवाब है सरकार से, तो वो इस प्रकार है जो आप सुन रहे हैं। और हमारे खास प्रोग्राम प्राइम 18 न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में पूरी तरह जनता ये जवाब मांग रही है सरकार से कि आखिर जो भी वादे हैं वो कहाँ हैं। और भी यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेश। 2022 के चुनाव नजदीक है, अरे मेरा यार चाहते हैं या फिर सरकार में बदलाव चाहते हैं? बदलाव हो जाए था और क्या। किसको चाहेंगे? किसका शासनकाल अच्छा लगा? अरे हमें तो ये शासन सही लग रहा है, हमारा काम चालू हो जाए, काम बिगड़ आदमी परेशान है। बदलाव चाहते हैं और क्या? बताएंगे। देखिए साहब, ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो जब से आज़ादी से लेके अब तक 66 कंपनियां गवर्नमेंट ने सरकारी लगाई कांग्रेस के टाइम में, एम्स बना कांग्रेस के टाइम में, जितने मेडिकल कॉलेज बने कांग्रेस के टाइम में, और जितनी गाड़ियां चल रही थी ट्रेनें वो कांग्रेस के टाइम में। आज तक मोदी सरकार ये बता दे कि मैंने ये मेडिकल कॉलेज बनाया है या मैंने ये एम्स बनाया है, कोई तो बना के दिखाओ। एक भी नहीं दिखाया है। अगर ये बीमार होते तो उसी एम्स में जाते हैं जो कांग्रेस ने बनाया भर्ती होने के लिए, उसी में ठीक होने के लिए जाते हैं। इन्होंने खुद का कोई नहीं बनाया। जनता के लिए कौन से मेडिकल कॉलेज बनाए? अखिलेश की सरकार थी, उनने यहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज में और ये सबको बना के दुरुस्त एसी बना दिया उसको। मायावती ने शुरू किया और अखिलेश ने एसी बनाया उसको। ये काम किए जनता के लिए, हर चीज़ की व्यवस्था की। नहीं, उसने कोई जनता के लिए काम नहीं किए साहब। उन्होंने काम करती तो मेडिकल कॉलेज दिखते। नीट का एग्जाम बना दिया उन्होंने, नीट ले आई। पहले नीट था सिर्फ इसलिए कि आरक्षण खत्म करना। अच्छा, एक सवाल और, पार्टियां पूरी तरह दलित चेहरे पर दाव खेलने में लगी हुई हैं कि दलित चेहरे पर, जैसा पंजाब की बात ली जाए, पंजाब में भी दलित चेहरे चन्नी को मुख्यमंत्री के पद पर मुख्यमंत्री बनाया है, तो वैसे ही सभी दल वैसा ही दाव खेलने जा रहे हैं। भाजपा भी दाव वैसा ही खेलने जा रही है कि बेबी रानी मौर्य को भी आगे कर रही हैं, तो इसके बारे में क्या कहना? अब हम बताएं आपको, उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। क्यों बनाया था? कि बसपा का अकाली दल से गठबंधन है। उन्होंने देखा कि जब बसपा का अकाली दल से गठबंधन हो रहा है तो तुम यहाँ दलित कार्ड खेल दो। राहुल गांधी ने वहाँ चरणजीत सिंह चन्नी को ले आई। अब तक चरणजीत सिंह चन्नी कहाँ थे? अब तक कहाँ थे? और सिद्धू को कैसे निकाला? अभी पार्टी से अभी निकाला है। क्या इस्तीफा दिया है? किस लिए दिया था? कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जा रहे थे नड्डा से मिलने और उसमें भाजपा में न चले जाए, इसलिए सिद्धू को रिजाइन करवाना पड़ा जबरदस्ती। तो ये दलित कार्ड खेला जा रहा है। दलित कार्ड खेलने से फ़ायदा क्या है? जब तुम्हारी नीयति सही नहीं है,
तुम्हारे हर मंत्रालय के अंदर तो आरएसएस का आदमी बैठा है, वो तो केवल एक मोहरा बना हुआ है मिनिस्टर। बेबी रानी मौर्य को भी और आगे बढ़ाया जा रहा है यूपी चुनाव के लिए। देखिए वो पार्टी से बन के आएगी, वो खुद फैसले नहीं कर पाएगी। मायावती खुद फैसले कर सकती है, वो अपनी पार्टी से है। अखिलेश फैसले कर सकता है, वो खुद अपनी पार्टी से है। अगर आपको मिनिस्टर बना दिया जाए और वहीं पर आरएसएस का आदमी बैठा है, आपको मोहरा बना दिया जाएगा। केवल आपको जो काम करना है वो करना है, सिर्फ दस्तखत करने फाइल में, और कुछ ही नहीं करना है आपको। तो आप कुछ फैसले ले ही नहीं सकते। आज तक कांग्रेस के ज़माने में रेल मिनिस्ट्रियाँ चलती थी, रेल मंत्री खुद फैसले लेता था, गाड़ियों में ये करना है, गाड़ियों में वो करना है। आज फैसले कौन लेता है? मोदी, पीएम मोदी तो लेते हैं फैसला, वही घोषणा करते हैं, वही सारे काम करते हैं। किसी मिनिस्टर को कोई पावर ही नहीं है। वो तो ऐसा बना दिया है, रबर बैंड बना दिए वहाँ पर। मंत्रालय जरूर है, लेकिन उनको काम का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ मंत्री बने रहो आप, फैसले सब वहीं से होते हैं ऊपर से। पूरी तरह बदलाव चाहिए, पूरी तरह बदलाव होना चाहिए। यहाँ और भी दादा हमारे साथ हैं। दादा क्या नाम है आपका? मुझे पता नहीं भैया, क्या नाम है आपका? अरे मेरा नाम तो खचुना भैया। देखिए यहाँ लोग हैं, यहाँ लोगों की जो राय है और काफ़ी मुद्दों पर बात की गई, तो यहाँ जनता का स्पष्ट कहना है कि यहाँ बदलाव जरूरी है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि 2022 के चुनाव में किस तरह का क्या बदलाव जनता चाहती है और किसको मौका जनता देती है 2022 के चुनाव में। हमारे इस खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में हम फिर आपसे रूबरू होंगे, जुड़ेंगे। जनता की ज़मीनी स्तर से जो भी परेशानियां हैं, मुद्दे हैं, उनको उठाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। फिर मिलेंगे आपसे प्राइम 18 न्यूज़ के साथ। अपने सहयोगी साजिम खान के साथ संवाददाता विवेक डोगरा, प्राइम 18 न्यूज़, आगरा।